Welcome to SS Inter College, Kanakpur, Prayagraj. I have arrived at the teaching stadium to teach you online classes. Students, I taught about sum of life last days. I taught 2 stanzas and stories about the poem. मैं आप लोगों को 2 स्टेंजा पढ़ाया और पोएम की स्टोरी मैंने बताया, इंट्रोडक्शन उसका दिया, उसके मीनिंग को मैंने बताया, क्वेश्चन बताया। आज आपका 2 स्टेंजा इसमें बचा हुआ है सम ऑफ लाइफ में। लेसन का नाम तो आप लोगों को मैंने कल ही बताया था। आज मैंने व्हाइट बोर्ड पर फिर लिखा है यहाँ पे सम ऑफ लाइफ। सम ऑफ लाइफ का अर्थ आप लोग जानते हैं, कल मैंने बताया जीवन का उद्देश्य, जीवन का भजन, जीवन की गीत। पोएट हैं S.W. लॉन्गफेलो। S.W. लॉन्गफेलो ने 3rd स्टेंजा में स्टूडेंट्स जो लिखे हैं ध्यान देंगे, लिखे हैं इन द वर्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, इन द बिब्यूक ऑफ लाइफ, बी नॉट लाइक डम ड्रिवन कैटल, बी अ हीरो इन द स्ट्राइफ। देयर आर 4 लाइन्स इन दिस स्टेंजा। द पोएट सेज दैट इन द वर्ड ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, कवि महोदय कहते हैं इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड मीन्स हर स्टूडेंट जानता है कि संसार होता है, दुनिया। इस संसार में, इन द वर्ल्ड, संसार में, तो ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, और ब्रॉड मीन्स होता है व्यापक, बड़ा। ये जो ब्रॉड लिखा हुआ है, ब्रॉड का अर्थ होता है व्यापक, विस्तृत जिसको कहते हैं। फील्ड ऑफ बैटल, और फील्ड ऑफ बैटल का अर्थ होता है युद्ध का मैदान। इन द वर्ड ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, इसका मैंने नेक्स्ट मीनिंग लिखा है कि लाइफ इज फुल ऑफ स्ट्रगल एंड डिफिकल्टीज। इन द वर्ड ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, नेक्स्ट मीनिंग लाइफ इज फुल ऑफ स्ट्रगल एंड डिफिकल्टीज। कवि महोदय के कहने का अर्थ है, एक्सप्लेन इसमें आया है कि जीवन संघर्ष और मुसीबतों, कठिनाइयों से भरा हुआ है, जकड़ा हुआ है। हर व्यक्ति को, हर स्टूडेंट को, जो आप लोगों को ये चैप्टर मिला हुआ है, आप लोगों को माने ऐसा सुझाव दिया गया है कि आपको संघर्ष करना होगा, प्रयास करना होगा, मुसीबतों से लड़ना होगा। इन द वर्ड ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, इन द बिब्यूक ऑफ लाइफ, बिब्यूक, और बिब्यूक का अर्थ होता है पड़ाव। लाइफ माने क्या होता है? जीवन। तो इसको कह सकते हैं जो लिखा हुआ है बिब्यूक ऑफ लाइफ, अर्थात जीवन का पड़ाव। इन द बिब्यूक ऑफ लाइफ का नेक्स्ट मीनिंग हुआ टेम्परेरी एंड शॉर्ट लाइफ। यह जीवन जो है टेम्परेरी है, और परमानेंट मीन्स हर स्टूडेंट जानता है परमानेंट अस्थाई होता है, और टेम्परेरी मीन्स क्या होता है? अस्थाई। तो यह जीवन हमारा क्या है? टेम्परेरी है। ये देख रहे हैं पुतला जो बॉडी बना हुआ है, इसमें से अगर आत्मा गई तो ये टेंट खाली हो जाएगा, किसी काम का नहीं रहेगा। इसीलिए कह रहे हैं क्या है? टेम्परेरी है, अस्थाई है, और शॉर्ट लाइफ है, छोटा लघु जीवन है। इसमें कवि महोदय ने कहा है कि लाइफ इज फुल ऑफ स्ट्रगल एंड डिफिकल्टीज, सो वी शुड नॉट फाइट साई ऑफ। इसलिए कर हमको क्या नहीं करना चाहिए? नहीं लड़ना चाहिए साई, अर्थात शर्म, शर्म करके आप दिस माने इन कार्यों से, बल्कि संघर्ष करना चाहिए। बट डू अवर ड्यूटी इन द बैटल ऑफ लाइफ। डू अवर ड्यूटी अर्थात हमें अपना ड्यूटी करना है, हमें अपना कर्तव्य करना है। जिसके लिए हमारा यहाँ पे बार्न हुआ है, जिसके लिए हमारा जन्म हुआ है, हमको कुछ करके दिखाना है। इसलिए कह रहे हैं कि बैटल ऑफ लाइफ है, जो जीवन का युद्ध क्षेत्र है। हर व्यक्ति अपना अपना रोल अदा करता है। रोल अदा करने का मतलब आप लोगों ने देखा है, रामायण में देखा है, गीता में देखा है, जिस प्रकार से राम और रावण का रोल अदा करने वाले हैं, उसी प्रकार से आप लोग भी इस संसार में हर व्यक्ति अपना रोल अदा कर रहे हैं। यह मंच है। वर्ल्ड इज लाइक ए स्टेज। संसार क्या है? एक मंच जैसा है। कोई राक्षस का रोल अदा कर रहा है तो कोई ईश्वर का रोल अदा कर रहा है। नायक खलनायक हर जगह है। इसलिए ये लेसन हमको सजेशन देता है, एडवाइस करता है कि हर व्यक्ति को अपने मुसीबतों का सामना करना चाहिए। और कह रहे हैं यहाँ पे कि बी नॉट लाइक डम,
हमें डम नहीं बनना है, डम्ब नहीं पढ़ेंगे स्टूडेंट, डम। और डम मीन्स क्या होता है? गूंगा। ये जो लिखा है डम, इसका मतलब गूंगा। अब मैंने यहां लिखा है स्पीचलेस। गूंगा का मतलब क्या होगा? स्पीचलेस। स्पीचलेस का मतलब क्या होता है? जो बोलता नहीं है, उसी को डम कहा जाता है। तो यू आर नॉट डम, आप डम नहीं है, आप गूंगे बहरे नहीं है। यू आर नॉट डीफ एंड डम, अर्थात आप सेंसिटिव व्यक्ति हैं, आप समझदार हैं, आपकी आंख कान नाक सभी ज्ञान इंद्रिया काम करती हैं। तो इसीलिए कहा कि बी नॉट लाइक डम ड्रिवेन कैटल, आप डम न बने और ड्रिवेन कैटल न बने। और ड्रिवेन का मतलब होता है ड्राइव, ड्रो, ड्रिवेन। ड्राइव माने होता है हाँकना, इसलिए ड्रिवेन कैटल न बने, हाँके जाने वाले पशु न बने, कि आप हाँके जाने वाले पशु बने। इसलिए कह रहे हैं कि ड्रिवेन कैटल। तो यहां होगा कि मैन शुड नॉट लिव इन द वर्ल्ड, मनुष्य को इस संसार में नहीं रहना चाहिए। मैन शुड नॉट लिव इन द वर्ल्ड लाइक शीप एंड गोट्स। कितना अच्छा कहा, एक्सप्लेन में कितना अच्छा मिला कि शीप एंड गोट न बने। शीप और गोट का मतलब जानते हैं क्या होता है? भेड़ बकरियां, गाय भैंस, बफेलो एंड काऊ। तो इसीलिए कह रहे हैं कि मैन शुड नॉट लिव इन द वर्ल्ड लाइक शीप एंड गोट, लाइक बफेलो एंड कैट, बफेलो एंड काऊ। तो हमें कहा भेड़ बकरियों के समान। भेड़ बकरियों के यहां पे एक्सप्लेन क्यों किया गया, ऐसा क्यों कहा गया? आप लोग देखते हैं प्रतिदिन कि अगर गाय भैंस भेड़ बकरी है, एक खूंटे से दूसरे खूंटे को बांधा जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि अबोध प्राणी है। तो आप तो अबोध प्राणी नहीं है, आपके पास तो मन मस्तिष्क है। मन मस्तिष्क तो हर व्यक्ति हर जंतु में होता है, लेकिन ये आप सज्ञान प्राणी है, सब कुछ जानने वाले हैं। यू नो एवरीथिंग, यू नो एवरीथिंग अबाउट द वर्ल्ड, आप संसार के विषय में सब कुछ जानते हैं। तो स्टूडेंट, बी नॉट लाइक डम ड्रिवेन कैटल, आप हाँके जाने वाले पशु न बने, आप मूर्ख न रहे। बी ए हीरो इन द स्ट्राइप, बी ए हीरो इन द स्ट्राइप। मुझे खुशी होती है कि कवि महोदय ने कितना अच्छा आप सबको ये जो स्टंजा दिया है, कहा बी ए हीरो इन द स्ट्राइप। स्ट्राइप मीन्स होता है स्ट्रगल, संघर्ष में हीरो बन जाओ, बहादुर बन जाओ, वीर बन जाओ। अर्थात अपने किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या हमें बनना है? बहादुर बनना है। इसलिए कहा बी ए हीरो इन द स्ट्राइप। संघर्ष में हमें एक नायक के समान काम करना है, एक बहादुर के समान काम करना है। तो कवि महोदय ने हमको बताया, ध्यान देंगे इसी स्टैंजा में देखेंगे। जैसे बैटल, आपका क्वेश्चन आता है, राइट करने को आता है, लिखने को आता है कि इसका बताइए, क्या बताना होता है कि राइमिंग वर्ड बताइए। और राइमिंग वर्ड का मतलब होता है तुकांत शब्द, तुकबंदी। और राइम का मतलब क्या होता है? RHYME, ये राइम। और राइम का मतलब मैंने क्या बताया? तुकांत। तुकांत का मतलब क्या होता है? तुकबंदी करना। तो तुकांत इसमें क्या है? जैसे आप पढ़ेंगे, इन द वर्ड ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, इन द बिब्यूक ऑफ लाइफ, बी नॉट लाइक डम ड्रिवेन कैटल, बी ए हीरो इन द स्टाइप। बैटल, कैटल, तो आंसर देंगे कि बैटल राइम्स विथ कैटल। और फिर कह रहे हैं कि लाइफ राइम्स विथ स्ट्राइफ, अर्थात कह रहे हैं कि बैटल का कैटल से है और लाइफ का किससे है? स्ट्राइफ से है। नेक्स्ट स्टेंजा हमारा क्या है? लेट अस देन बी अप एंड डूइंग विथ ए हार्ट फॉर एनी फीट, स्टिल अचीविंग, स्टिल परसुइंग, लर्न टू लेबर एंड टू वेट। लेटस देन, लेटस का जो आप लोगों ने रूल पढ़ा है, लेटस का मतलब होता है आओ। लेटस गो टू मार्केट, लेटस गो टू स्कूल, तो आओ बाजार चले, आओ विद्यालय चले। लेटस रीड द रामायण, लेटस डू आवर होमवर्क, आओ हम लोग अपना होमवर्क, अपना गृह कार्य करें। कहीं भी लेटस का प्रयोग करें। आओ हम सब क्या करें? अर्थात मोबाइल को देखें, टीचर लोग, अध्यापक लोग क्या पढ़ा रहे हैं? लेटस। तो कह रहा है लेट अस देन, आओ हम सब तब बी अप एंड डूइंग। अब बी अप एंड डूइंग का मतलब क्या करें? संघर्ष करें, अपने कार्य में लग जाएं, कंटिन्यूअसली अपने कार्य में लग जाएं। लेट अस देन बी अप एंड डूइंग। बी अप का मतलब उठ खड़े हो, हम उसके लिए सजग हो जाएं, उसके लिए तत्पर हो जाएं, ट्राई करें, प्रयास करें। विथ ए हार्ट फॉर एनी फीट, विथ हार्ट, हार्ट माने पूरे मन से, हार्ट माने हृदय होता है। हार्ट मीन्स क्या होता है स्टूडेंट? हृदय। तो अपने पूरे मन से लग्नशील हो जाएं फॉर एनी फेट, अर्थात यू कैन मेक योर फेट योर सेल्फ,
अर्थात तुम अपने भाग्य के स्वयं क्या हो, निर्माता, स्वयं बना सकते हैं। यू आर द मेकर ऑफ योर फेट, तुम अपने भाग्य के निर्माता हो। भाग्य को चाहे बना लो और चाहे उसको क्या करो, बिगाड़ लो। और कह रहे हैं कि स्टिल अचीविंग, स्टिल परसुविंग, स्टिल ऑलवेज, स्टिल मीन्स क्या होगा, ऑलवेज, और ऑलवेज मीन्स क्या होता है, सदैव। सदैव कह रहे हैं क्या करते रहेंगे, अचीव करते रहेंगे, आपको प्राप्त होता रहेगा। स्टिल परसुविंग, और सदैव फॉलो करो, उसका अनुकरण करो। तो स्टिल परसुविंग, परसुविंग होता है अनुसरण करना। और कह रहे हैं लर्न टू लेबर एंड टू वेट। स्टूडेंट, मैं फिर आपको एक बार पुनः दोहरा रहा हूं ये बात कि कह रहे हैं कवि महोदय कि लर्न टू लेबर, आप लेबर करना सीखें। और लेबर मीन्स क्या होता है, श्रम करना, परिश्रम करना सीखें। लर्न टू लेबर एंड टू वेट, जब हम परिश्रम करेंगे तभी उसका प्रतिफल, जो हमारे रिम्यूनिनेशन है, जो हमारा क्या है, प्रतिफल है, पारिश्रमिक, तभी मिल सकता है। हम वर्क न करें, काम न करें और प्रतिफल की पहले ही आवश्यकता अगर महसूस करेंगे तो कहां से संभव हो सकता है। यह जीवन में कभी संभव नहीं हो सकता कि विदाउट हार्ड वर्क यू कैन गेट एनीथिंग। तुम कहा बिना परिश्रम कुछ भी नहीं संसार में पा सकते हो। इसीलिए कह रहे हैं कि लर्न टू लेबर एंड टू वेट, परिश्रम करना सीखो स्टूडेंट, और वेट करो, उसके बाद इंतजार करो क्या रिजल्ट होता है, इसका क्या परिणाम बनता है, इसका क्या परिश्रम होता है, इसका क्या फल मिलता है, वही आपका क्या है, परीक्षा फल है। तो इस स्टेंजा के माध्यम से कवि महोदय ने हम लोगों को बहुत कुछ समझाया। अब देखते हैं इसमें क्वेश्चन तैयार होता है कि जैसे फिर राइम्स वर्ड है, राइमिंग वर्ड जो हमारा तुकांत है, लेट अस देन बी अप एंड डूइंग विथ ए हार्ट फॉर एनी फेट, स्टिल अचीविंग, स्टिल परसुविंग, लर्न टू लेबर एंड टू वेट। डूइंग, परसुविंग, डूइंग राइम्स विथ परसुइंग, फेट राइम्स विथ वेट। अगर ऐसा लिख देते हैं तो आपका कितना नंबर होगा, 2 नंबर होगा। यदि आप लेसन के जैसे इसमें कहते हैं कि हु हैज रिटन दिस पोयम, मैंने कल भी कहा था, तो यस डब्ल्यू लॉन्गफेलो हैज रिटन दिस पोयम। और फ्रॉम कहते हैं किस पोयम से लिया गया है, किस पार्ट से लिया गया है, तो जरूर आप लिखेंगे सम ऑफ लाइफ नामक पार्ट से लिया गया है, इस पर भी मिल जाएगा। और व्यक्ति को क्या होना चाहिए, तो आप इसमें जितनी मैंने बातों को बताया, जितने इसमें 10-20 क्वेश्चन आप तैयार कर सकते हैं स्टूडेंट। तो जरूर आप लोग इसको पढ़े, जरूर इस पर एक्सरसाइज करें। आप अपनी बुक से जब देखेंगे तो उसमें जितने भी यहाँ पे लिख दिए गए हैं, नीचे क्वेश्चन 2, 3, 4 दिया रहता है एक्सरसाइज करने के लिए, आप उसको एक्सरसाइज करें। इसका सेंट्रल आइडिया लिखें, सेंट्रल आइडिया का मतलब जो केंद्रीय भाव कविता का होता है, इसको भी लिखें। और जो न समझ में आए आप लोग मुझसे शेयर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर इट।